26 अगस्त 1978 दिल्ली में बारिश की बूंदें शहर को भिगो रही थी। लेकिन इस बारिश के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए काला दिन बन गया। दो मासूम भाई बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए निकले थे। 16 साल की गीता और 14 साल का संजय। उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह कहानी है रंगा बिल्ला केस की, दो ठगों की जिन्होंने न सिर्फ दो बच्चों की जान ली बल्कि एक पूरे देश की नींद उड़ा दी। 1978 का दिल्ली आपातकाल के बाद उथल पुथल से गुजर रहा था। देश की राजनीति में अस्थिरता थी, हिंसा हो रही थी। इस माहौल में दो बदमाश कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला दिल्ली की सड़कों पर अपराध की नीयत से घूम रहे थे। ये दोनों मुंबई के थे और हाल ही में आर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे। दोनों पेशेवर अपराधी नहीं थे बल्कि पैसे की तलाश में भटकते हुए छोटे मोटे ठगी किया करते। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें एक ऐसे कदम उठाने को मजबूर करेगी जो बेहद खौफनाक था। रंगा 23 साल का था और बिल्ला 25 साल का। दोनों सगे भाई तो नहीं थे लेकिन उनकी मिलीभगत ने दिल्ली के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया। 26 अगस्त 1978 शाम के लगभग 6:15 बज रहे थे। गीता और संजय धौला कुआं इलाके में एक घर से ऑल इंडिया रेडियो संसद मार्ग जाने के लिए निकले थे। बारिश के कारण वे पैदल नहीं चल पा रहे थे। रास्ते में उन्हें डॉक्टर MS नंदा की कार में सवारी ली जिन्होंने उन्हें गोलदा खाना तक छोड़ दिया। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने उन्हें चोरी की गई क्रीम रंग की सिएट कार में उन्हें रोका और झांसा देकर बिठा लिया। कार में बैठते ही संजय को शक हो गया। जब उसने विरोध किया तो रंगा और बिल्ला ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। एक जूनियर इंजीनियर ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की की चीख सुनी और लड़के को अपने खून से सनी टी-शर्ट की तरफ इशारा करते देखा। इसके बाद रंगा और बिल्ला बच्चों को बुद्ध जयंती पार्क के पास दिल्ली रिज के सुनसान इलाका में ले गए। यहाँ पर उन्होंने गीता के साथ शुरू में इस बात को तो कबूला लेकिन बाद में अपने ही बयान से पलट गए। बच्चों को मारने के बाद रंगा और बिल्ला ने उनके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया। उनका मानना था कि चूंकि उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे इसीलिए उनसे फिरौती नहीं मिल पाएगी। जब गीता और संजय घर नहीं लौटे तो उनके माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन उनकी धीमी कार्रवाई ने मामले को पूरा बिगाड़ कर रख दिया। 3 दिनों तक बच्चों का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 28 अगस्त 1978 को एक ग्वाले ने दिल्ली रिज पर बच्चों के सड़े गले शव ढूंढ निकाले। पूरी दिल्ली सदमे में थी। दो मासूम बच्चों की इतनी बर्बरता से हत्या पूरे देश को झकझोर कर रख। छात्रों ने वोट क्लब पर प्रदर्शन किया। इतना बड़ा आक्रोश था कि विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद छात्रों को समझाने गए लेकिन उन पर पथराव हुआ और वे घायल हो गए। जांच का अहम मोड़ तब आया जब रंगा और बिल्ला ने एक बड़ी गलती कर दी। घटना के बाद वे गोलदा खाना के पास एक एक्सीडेंट में घायल हो गए और वेलिंगटन अस्पताल में इलाज के लिए गए। वहां डॉक्टरों ने उनके अंगूठे पर खून पाया। इसके अलावा पुलिस को रंगा बिल्ला की कार से गीता और संजय के बाल और खून के नमूने मिले जो सबसे अहम फॉरेंसिक सबूत बने। रंगा और बिल्ला दिल्ली से भागकर आगरा पहुंचे। वहां उन्हें हावड़ा कालका मेल ट्रेन के सेना डिब्बे में चढ़ने की गलती कर दी। जब सेना के जवानों ने उनसे पूछताछ की तो वे संदिग्ध लगे। जवानों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उनकी तस्वीर पहले से ही सार्वजनिक कर दी थी और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्हें पहचान लिया गया। इस तरह रंगा और बिल्ला पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तारी के बाद रंगा और बिल्ला पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के आरोप लगे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी। सेशन कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 19 नवंबर 1979 को 128 पन्ने के फैसले में मौत की सजा बरकरार रखी। जजों ने कहा इन दोनों अपराधियों को खत्म करने से समाज बेहतर होगा और उसकी सुरक्षा खतरे में नहीं रहेगी। उन्होंने यह कहा मौत के अलावे कोई भी सजा देना न्याय की पूर्ण विफलता होगी। बाद में यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया 8 दिसंबर 1980 को CJI YB चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने रंगा बिल्ला की अपील खारिज कर दी और मौत की सजा बरकरार रखी। 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल दिल्ली में रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इन दोनों ने जो भी किया उनके लिए उन्हें मौत की सजा मिली। लेकिन क्या इससे गीता और संजय वापस आ सकते थे? बिल्कुल नहीं। इस केस के बाद भारतीय कल्याण परिषद ने गीता और संजय के नाम पर गीता चोपड़ा पुरस्कार और संजय चोपड़ा पुरस्कार की शुरुआत की जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उसकी बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। गीता और संजय मरणोपरांत कीर्ति चक्र भी दिया गया।
रंगा और बिल्ला केस न केवल एक कानूनी मामला था बल्कि मीडिया और साहित्य का भी एक अहम हिस्सा बन गया। रंगा बिल्ला का केस आज भी दिल्ली के लिए एक काला अध्याय है। यह हमें याद दिलाता है कि अपराध की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन न्याय की राह भी लंबी हो सकती है। गीता और संजय ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनकी बहादुरी और उनके संघर्ष ने पूरे देश को एक नई दिशा दी।